ये बिल्कुल राम के जैसे हैं, हूबहू। राम में और इनमें कोई अंतर नहीं दिखाई देता। बस इतना सा अंतर है कि राम जी के चेहरे पर भगवान का भाव है और भरत के चेहरे पर भक्त का भाव है। बस इतना सा अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं है रूप स्वरूप में। ये विश्व का भरण पोषण करने वाले हैं। कोई कहे कि भरत जी ने कौन से लंगर बांटे थे। देखो, एक तो होता है भोजन का देना, जिससे मेरा पेट भर गया। तुमने मुझे भोजन कराया, मेरा पेट भर गया। लेकिन तुमने मुझे भगवान के नाम को गा करके सुनाया, तो मेरी तो आत्मा भर गई, मेरा तो हृदय भर गया। तुमने मुझे अन्न का दान दिया तो मेरा पेट खुश होगा, लेकिन तुमने मुझे भक्ति का दान दिया, तुमने भगवान के नाम का दान दिया, तब तो मेरा रोम रोम खुश हो जाएगा, मेरी आत्मा खुश हो जाएगी कि आज हमने भगवान का नाम गाया, आज हमने भक्ति के भाव में इतने पल जिए हैं, इतने क्षण हमने साधु के संग जिए हैं। तो भरत जी ने संसार को भक्ति का दान दिया, इसलिए भरत जी को विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। ये विश्व का भरण पोषण करने वाले हैं। हम यहाँ धाम में आए हैं, हम यहाँ धाम में आ सकें, उसके लिए जिन लोगों ने शारीरिक श्रम किया, जिन लोगों ने मानसिक श्रम किया, उन सब लोग हमारी धाम में आने से जो पुण्य हुआ है, उस पुण्य के कुछ हिस्से के हकदार हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने शारीरिक और मानसिक श्रम किया, इसीलिए हम और आप धाम में आकर भगवान की कथा सुन रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो जो अन्न देकर भरण पोषण करता है, या जो लालन पालन करके भरण पोषण करता है, वो भरण पोषण करना शरीर का है, लेकिन जो भजन का, भक्ति का, धाम का, भगवान की कथा का, लीला का, नाम का दान देता है, वो हमारी आत्मा का भरण पोषण करता है, वो हमारे भजन को बढ़ाता है। फिर एक बार हमें याद आ गई, एक मध्य प्रदेश के राजा की घटना है। एक राजा हुए थे, उन्होंने अपने साथ 5 लोगों को रख रखा था, जो 24 घंटे बारी बारी राजा के साथ रहते थे। उनका काम क्या था? बस इतना ही कहते थे, राजन बहुत देर हो गई है, राम जी का नाम बोलो, बहुत देर हो गई है, राम जी का नाम ले लो। बस इतना ही काम था। काश हम भी अपने लिए कोई ऐसा अलार्म बिठा लें जो थोड़ी थोड़ी देर बाद कहता रहे कि बहुत देर हो गई है, राम जी का नाम ले लो।